हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आओ संस्कृत पढ़े में। आज हम तृतीय पाठ जो है आपके कक्षा 5 का चैप्टर है तृतीय पाठ। इसमें ऐसा ऐसा सह सा तत् एतत् जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं इसके अभ्यास को करेंगे। आइए साथ में मिलकर करते हैं। सर्वनाम पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला प्रश्न है अभ्यास का। सर्वनाम पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। सर्वनाम पद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रोनाउंस। उचित प्रोनाउंस लगाना है। इसमें एक उदाहरण दे दिया है, नरः किम करोति। नरः मतलब आदमी, किम करोति मतलब क्या करता है। आदमी क्या करता है, सह खादति वह खाता है। आदमी क्या करता है, वह खाता है। तो जो स है देखिए प्रोनाउन है, सर्वनाम पद है। नरः के स्थान पर इसको लगाया है कि सह खादति। आंसर भी दिया और नरः के स्थान पर क्या प्रोनाउन यूज किया है, सह खादति। तो ऐसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, महिला किम करोति मतलब महिला क्या करती है। तो इसके लिए हमें उचित प्रोनाउन यहाँ पे लगाना है, सर्वनाम पद लगाना है। तो आप लोगों को याद है तो लगाए, नहीं तो इधर से देखते हैं, हम लोग पीछे देखते हैं कि महिला किम करोति। देखिए यहाँ पे ऐसा का ऐसा महिला, महिला किम करोति, महिला पचती, सा पचती। उसके लिए क्या यूज हुआ है, जो सर्वनाम पद है पुरुष के लिए सह वह के लिए और महिला के लिए सा, तो सा पचती। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सा पचती। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर यहाँ पे चलिए चलते हैं, बालः किम करोति, बालिका किम करोति। तो बालक क्या है, लड़का है। लड़का के लिए कौन सा सर्वनाम पद होगा, सह या सा। सा मतलब वह होता है लड़कों के लिए तत्शब्द का। तो यहाँ पर देखिए बालक की मतलब लड़का क्या करता है, सह पठति। यहाँ पर लगाएंगे सह पठति, हो गया। फिर ग देखिए, बालिका किम करोति, लड़की क्या करती है। ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए क्या वह के लिए प्रयोग होता है, सा शब्द। सा मतलब वह, तो होंगे सा लिखती, वह लिखती है। बालिका किम करोति, सा लिखती। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपना चैप्टर हम खोल के ऐसे देख लेंगे। यहाँ पे बालिका किम करोति, बालिका लिखती, सा लिखती। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो अपना चैप्टर खोल के देखेंगे, सारे क्वेश्चन सही सही हल हो जाएंगे। सुखः किम करोति, सुख मतलब तोता। किम करोति क्या करता है, तोता क्या करता है। तो तोता क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग या फिर नपुंसकलिंग। पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए वह के लिए क्या यूज होता है, सह। तो यहाँ पर होगा सह खादति, वह खाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। बाला किम करोति, बाला मतलब लड़की होता है, लड़की क्या करती है। तो लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउंस लगेगा, सर्वनाम कौन सा लगेगा, स या सा। सा हंसती, वह हंसती है। पहला प्रश्न हो गया हमारा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दत्तेन सर्वनाम पदेन रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। दिए गए सर्वनाम पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, हमें रिक्त स्थान में खाली जगह में उन्हीं को भरना है। आइए देखते हैं। इस उदाहरण देखिए दिया है, उदाहरणम एषः अश्व, यह घोड़ा है। एषः पुल्लिंग के लिए यूज होता है, अश्व भी पुल्लिंग शब्द है, तो एषः अश्व हो गया। फिर यहाँ पे है बालका, बालका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, हाँ पुल्लिंग है। तो इसमें से कौन सा शब्द लेंगे, तीनों में से एषः, एषः हो गया हमारा। फिर ख को देखिए, बालिका, क में बालक है और ख में बालिका। बालिका में क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर नपुंसकलिंग, हाँ स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग से इसमें से कौन सा शब्द लेंगे, ऐसा ऐसा एतत्, हाँ ऐसा, यह के लिए होता है यह शब्द ना, इसका अर्थ यह होता है। तो ऐसा बालिका यानी यह बालिका। फिर ग का देखिए, पुस्तकम, पुस्तक है, किताब है, उसके लिए बोला गया है पुस्तकम। तो पुस्तकम किस श्रेणी में आता है, नपुंसकलिंग के लिए। इसमें से कौन सा शब्द यूज होगा उसके लिए, ऐसा ऐसा एतत्, हाँ एतत्। इसका मतलब भी क्या होता है, यह, लेकिन यह नपुंसकलिंग के लिए होता है, एतत् पुस्तकम। फिर का, किम,
का इसलिए यूज होता है। ये प्रश्नवाचक शब्द है का। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग? ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसा का यह कौन है, ये प्रश्नवाचक शब्द है हमारा स्त्रीलिंग के लिए। तो ऐसा का यह कौन है। फिर है किम, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। किसके लिए प्रयोग होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? नपुंसकलिंग के लिए। किम, किम का अर्थ होता है क्या। किम के कानी इसका रूप चलता है ना, तो इसके लिए क्या यूज होगा? ऐसा, ऐसा, एतत में से एतत। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आइए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित नाम परस्परम मेलन कुरुत। निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। मैच द फॉलोइंग। इसमें कौन सा वर्क कौन कर रहा है, इसके हिसाब से शब्दों का चित्रों से मेल करना है। गायका गायते, इसमें गायक कौन दिख रहा है? यहाँ पर देखिए, तो क कहाँ जाएगा? यहाँ पर गायका गायते। महिला पचते, महिला क्या कर रही है? पका रही है, खाना बना रही है। चित्र में देखिए किधर है? हाँ, ख वाला सबसे नीचे जाएगा। हो गया। एतत् व्यजनम, व्यजन मतलब पंखा। हाँ, जब अर्थ क्लियर होगा तो आप लोग समझने में एकदम आसानी रहेगी। यह पंखा है, पंखा कहाँ पे है? पहले नंबर पे है। हो गया। बालः पठति, लड़का पढ़ता है। बालः पठति का अर्थ है लड़का पढ़ता है। कौन सा लड़का पढ़ रहा है? दूसरे नंबर पे। नौका चलती, नौका चलती है। नौका कहाँ पे है? हाँ, चौथे नंबर पर नौका चल रही है। आंगा वाला कहाँ मिलेगा? नीचे से दूसरा। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कोष्ठस्थ धातुनाम उचित रूपेण वाक्य पूर्तिम कुरुत। कोष्ठक स्थित धातुओं के उचित रूप से वाक्य पूरा कीजिए। ये कुछ धातु शब्द दिए गए हैं, इनका रूप कैसे चलता है और कैसे इनको शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, उसी के आधार पर यहाँ पे है। तो यह है पठ धातु। पठ धातु का रूप देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है। क का देखिए यहाँ पर दिया है बालः, बालः के साथ वद धातु के हमें रूप बनाना है। तो बालः वद का रूप, जैसे पठ का बना है पठति, तो वद का बनेगा वदति। बालः वदति, लड़का बोलता है। बाला, पच धातु के साथ इसको रूप बनाना है, तो पच का भी पठति के अनुसार चलेगा, पचति। बाला पचति। बाला का अर्थ है लड़की, पचति का अर्थ है पकाना, खाना पकाना जो होता है, तो लड़की पकाती है। फिर है यहाँ पे लिख धातु। लिख धातु का रूप भी हम ऊपर की तरह, जैसे वद पच का चला है, पट का चला, वैसे ही चलाएंगे। लिखति, लिख का अर्थ होता है लिखना। छात्रा लिखति, छात्रा लिखती है, छात्रा लिखति। व्यजनम, व्यजनम का अर्थ है पंखा। इसके साथ कौन सी धातु लगानी है? चल। चल धातु का रूप भी वैसे ही चलेगा पठति की तरह, तो चलती। व्यजनम चलती, पंखा चलता है। फिर अंगम आइए, फलम, पथ, पथ मतलब गिरना, तो पथ का रूप कैसे चलेगा? हाँ, पतति, पठति की तरह ही चलेगा, तो हो जाएगा पतति। फल गिरता है, फलम पतति। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो इस तरह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब पांचवा प्रश्न है, स्वपरिचयम लिखत चित्रम से स्थापित। इसमें अपना परिचय देना है। अपने परिचय देने के साथ आपने